दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वेस्ट हो, बट द फैक्ट इज़ हम उस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्रियाज क्रिएटिव कॉर्नर। दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने पुराने वेस्ट किचन आइटम्स को रिसाइकिल करके, जो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हो, जिसे आप घर में रखना पसंद नहीं करते हो, तो उसे आप कैसे रिसाइकिल करके इस तरीके के प्लांटर पीस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बनाने में बेहद आसान है और सिंपल भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस DIY को बनाने के लिए हमें चाहिए कोई सा भी वेस्ट और डिस्कार्डेड वुडन स्पैचुला और साथ ही साथ एक मीडियम साइज वेस्ट प्लास्टिक ग्लास। सेकेंडली, अ बंडल ऑफ जूट रोप, स्मॉल पीस ऑफ डेकोरेटिव लेस एंड सम पीसेस ऑफ डेकोरेटिव मिरर्स। थर्ड रिक्वायरमेंट है इसकी कुछ एक्रेलिक कलर्स जो आपके पसंद का हो, इंक्लूडिंग वाइट विच इज़ वेरी एसेंशियल. Lastly guys, you need a glue gun with some glue sticks. स्पैचुला के बॉटम साइड में मैं प्लास्टिक ग्लास को ग्लू गन के हेल्प से पेस्ट कर दूंगी और सेलो टेप के हेल्प से स्पून को अच्छे से सिक्योर कर दूंगी। वैसे तो मैं ग्लास को नेल्स के सहारे स्पून में अटैच करना चाहती थी, बट आई फाउंड दिस प्रोसेस टू बी वेरी कन्वीनियंट। अब मैं ग्लास को कवर करने के लिए जूट रोप का यूज़ करूँगी। ये आजकल फैशन में है, इसलिए मैं इसे अवॉइड नहीं करना चाहती। और बहुत ही पहले से मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कुछ इस तरीके का प्लांटर बनाना है, विच इज़ सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ मेकओवर फॉर योर होम एज अ डेकोर पीस। और साथ ही साथ ये मेरे प्लांटर को एक क्लासी बोहेमियन लुक देने वाला है। गाइस, रैपिंग तो हमें टाइटली करनी ही है और साथ ही साथ ये ज़रूर ध्यान रखना है कि स्पून और ग्लास के बीच में जो भी गैपिंग है या स्पेसिंग है वो अच्छे से फिल हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जूट रोप को कई बार इसके अंदर इंसर्ट करते जाना है जब तक कि ये पूरा गैप अच्छे से फिलअप ना हो जाए। ये हमारे पूरे प्लांटर को और भी मजबूत और टिकाऊ रखेगा। स्पैचुला को हैंग करने के लिए मैं ये जूट रोप को कुछ इस तरीके से रैप करूँगी जिससे कि ये बहुत ही मजबूती से वॉल पे हैंग हो सके। गाइस, अगर आप रफ जूट टेक्सचर चाहते हैं अपने प्लांटर पे तो सिंपली यहाँ स्टॉप हो जाएं और इसमें इंडोर प्लांट लगाने के बाद इसे हैंग कर दें। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा और डेकोरेटिव और कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आगे का प्रोसेस ज़रूर कंटिन्यू करें। मैं ये डेकोरेटिव लेस को ग्लास के टॉप एज में ग्लू गन के हेल्प से पेस्ट कर दूंगी और बॉटम एज पे इस डेकोरेटिव मिरर्स को पेस्ट कर दूंगी। सो दिस इज़ डन गाइज। आप इसे सिंपली इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। दिस विल प्रोवाइड दैट रस्टिक वुडन टेक्सचर टू योर प्लांटर। इसमें आप आर्टिफिशियल क्रीपर्स लगा सकते हैं या फिर कैसा भी इंडोर प्लांट रख सकते हैं। बट आई वॉन्ट टू एड सम क्लासी लुक टू दिस प्लांटर, इसलिए इस वुडन हैंडल को मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूँगी। एज यूजुअल गाइस, पहले मैं वाइट से बेस कोट दूंगी। सो लेट मी टेल यू, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि आप लोग हर बार ये पूछते हो कि क्या ये प्रोसेस ज़रूरी है, तो यस, ये प्रोसेस दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है।
बिना वाइट कोटिंग के अगर आप कोई और कलर करते हो तो एक तो आपको वो ओरिजिनल कलर नहीं मिलेगा, सेकेंडली यू विल फेल टू गेट द ग्लॉसी लुक बिकॉज ऑफ इट्स डल अपीयरेंस। अब मैं इस पे ऑरेंज से कोट कर दूंगी और सूखने के बाद मैं ब्लैक पेंट से कुछ स्ट्राइप्स बना दूंगी फॉलोइंग विथ सम पोल्का डॉट्स। So guys, finally this recycled hanging planter is ready। अब मैं इसमें ये मनी प्लांट लगाऊंगी जिसे मैंने खुद घर पे ही तैयार किया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसके अलावा कोई और भी इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। एंड आई एम श्योर इस छोटे से पॉट में जब आप कोई भी प्लांट रीपॉट करोगे तो ये उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाएगा। ओके, सो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आज का ये DIY वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मेरे चैनल में आपको ज़्यादातर DIY वीडियोस ही मिलेंगे और मैं कोशिश करती रहती हूँ दोस्तों कि आप तक ऐसे ही अनोखे और अनकॉमन DIYs मैं पहुँचाती रहूँ। इसलिए अगर आप मेरे चैनल से कोई भी होम डेकोर से रिलेटेड DIY ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे टैग करना मत भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम ID आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। So guys, like and share. Please don't forget to subscribe to my channel also, and I will see you guys next week. Till then, take care and bye-bye.